एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम 1917 का सीन देखते हैं। बिहार के कोर्ट में गांधी जी को नेहरू पहली बार देखते हैं। कोर्ट में वो गांधी जी से इतना इम्प्रेस होते हैं कि उसी वक्त वो उनका सत्याग्रह आंदोलन ज्वाइन कर लेते हैं। अगले सीन में हम प्रेजेंट में चलते हैं। बंगाल में हुए दंगे एक खतरनाक रूप ले लेते हैं जिसमें हिंदू सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। बंगाल में लीग की सरकार होने की वजह से कांग्रेस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और अंग्रेज बस तमाशा देखते रहते हैं। तभी नेहरू सभी कांग्रेस मेंबर्स के पास आते हैं और कहते हैं कुछ भी करके हमको ये लीग की सरकार गिरानी होगी, नहीं तो अंग्रेजों के रहते ये हाल है, अगर पाकिस्तान बन गया तो पता नहीं क्या होगा। तब वल्लभ भाई पटेल कहते हैं तुम सही कह रहे हो, पर अभी लीग सिंध और बंगाल के साथ पाकिस्तान नहीं बना सकती। पाकिस्तान बनाने के लिए उनको जो सूबे चाहिए वो हमारे पास हैं। जिन्ना को पाकिस्तान बनाने के लिए पूरा पंजाब चाहिए था और पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के समर्थन से तिवाना सीएम था, पर लीग की सीट्स पंजाब में सबसे ज्यादा थीं। तिवाना अकाली दल के साथ मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि जब तक हम सब साथ हैं तब तक पंजाब कोई नहीं ले सकता। पंजाब की सिख कम्युनिटी भी कांग्रेस के साथ रहती है। तब जिन्ना तिवाना की सरकार गिराने के लिए उसको मुसलमानों का दुश्मन बोल के लोगों को उसके खिलाफ भड़का देता है और उसकी पार्टी के एमएलए तोड़ना शुरू करता है। वहीं कांग्रेस ऑफिस में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू से कहते हैं तुम सही थे, हमको सिंध और बंगाल में लीग की सरकार गिरानी होगी। ये सब लोग इस प्लानिंग में लग जाते हैं। तभी गांधी जी वहां से उठते हैं और जाने लगते हैं। तब नेहरू जी उनसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? तब वो बताते हैं बंगाल। ये सुन के सब लोग उनको वहां जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि वहां आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब गांधी जी उनसे कहते हैं अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच कैसा खतरा, किसी को तो वहां जाकर आग बुझानी पड़ेगी। अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो जनता कर देगी। गांधी जी नेहरू जी को भी अपने साथ चलने को बोलते हैं। तब नेहरू उनको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा यहाँ रुककर नए वॉइसरॉय से मिलना और लीग को रोकना ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर गांधी जी कहते हैं एक वक्त था जब तुम मेरे साथ कहीं भी चलने को तैयार हो जाते थे और अब शायद कांग्रेस प्रेसिडेंट पंडित नेहरू के पास इतना वक्त नहीं। वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं माउंटबेटन अपनी वाइफ के साथ इंडिया आते हैं। वॉइसरॉय का सारा स्टाफ उनका वेलकम करता है और उनको वॉइसरॉय का कारोबार सौंपा जाता है। उनको इंडिया पावर ऑफ एक्सचेंज प्लान को कंप्लीट करने भेजा गया था। ऑफिस में हम देखते हैं वल्लभ भाई पटेल वेविल को कॉल करते हैं और बंगाल में गवर्नर्स रूल लगाने को बोलते हैं, जिसपे वेविल मना करते हुए कहता है अगर हमने ऐसा किया तो सबको लगेगा कि हम कांग्रेस के साइड ले रहे हैं। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। वेविल लॉर्ड माउंटबेटन को कुछ टिप्स देता है इंडिया में काम करने की और इसी के साथ वो उसको एक ऑपरेशन की फाइल भी देता है जिसका नाम ऑपरेशन मैड हाउस रहता है। ये ऑपरेशन अंग्रेजों को इंडिया में हालात बिगड़ने पर सेफली निकालने का प्लान रहता है। वो बताता है कि बंगाल में ऑलरेडी ब्लड बाथ हो रहा है और पंजाब भी स्टेबल नहीं है, इसलिए ऑल द बेस्ट। इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि लाहौर में हालत बिगड़ने लगती है। तिवाना के खिलाफ पंजाब के मुसलमानों को लीग भड़काने लगती है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तिवाना पंजाब में लीग के सभी बड़े नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स जारी कर देता है, जिसके बाद गिरफ्तारियां भी होती हैं। वो इस सिचुएशन पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी बात करते हैं। वहीं लियाकत जिन्ना से इन हो रहे अरेस्टों के बारे में कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो हमारी आवाज दबा दी जाएगी। तब जिन्ना कहता है तिवाना जो कर रहा है उसको करने दो, उसके ऐसा करने से हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे और हम विक्टिम कार्ड प्ले कर कर अपनी असली पावर दिखाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं दिल्ली में माउंटबेटन इंडिया के वॉइसरॉय की शपथ लेते हैं। इस सेरेमनी में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के भी सभी बड़े नेता और देश के बड़े बिजनेसमैन शामिल रहते हैं। ओथ लेने के बाद एक डांस होता है जिसमें नेहरू जी कुछ खास दिलचस्पी ना दिखाते हुए सुट्टा मारने चले जाते हैं। वो गांधी जी और उनकी कई बातों के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहां पर वॉइसरॉय की बीवी आती है और नेहरू के साथ सुट्टा मारती है। बातों बातों में नेहरू उनको गांधी जी के बारे में बताते हैं कि वो मेरी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं और इस वक्त मुझे उनके साथ नोआखली में होना चाहिए था। वहीं गांधी जी नोआखली में जाते हैं और देखते हैं वहां हिंदुओं की हालत बहुत खराब है। वो मुसलमानों से बात करते हैं पर उनकी बात कोई नहीं सुनता
फिर वो वहीं बैठ जाते हैं। वहीं दिल्ली में डांस के बाद डिनर होता है। यहाँ माउंटबेटन एक स्पीच देते हैं और थैंक यू बोलते हैं इंडिया को उनका इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। वो बोल्ड शब्दों में कहते हैं, हमने 200 सालों की हुकूमत में इंडिया से बहुत कुछ लिया है, स्पेशली यहाँ का कल्चर, और बदले में बहुत कम दिया है। उनकी स्पीच बाकी ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं आती, बट इंडियंस के मन में उनकी एक अलग ही इमेज बन जाती है। वहीं नोआखली में गांधी जी शांति कायम करने में कामयाब होते हैं और वहां दंगे रुक जाते हैं। उनके इस चमत्कार की खबर ऑल इंडिया रेडियो पूरे देश में फैलाता है। वहीं पंजाब में हालत इतनी खराब हो जाती है कि तिवाना लीग के आगे हार जाता है और सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर देता है। तिवाना का रेजिग्नेशन जिन्ना की जीत होती है, क्योंकि अब पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना और भी आसान हो गया था।